चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि घरों में आप लोग जब स्कूल जाते होंगे ना तो सुबह सुबह प्रेस करना पड़ती, कई बार करनी पड़ती होगी, है ना, खुद के कपड़ों को प्रेस करते हैं अपन लोग। तो अब क्या होता है कि हमने देखा हमने प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद में हमारी प्रेस होती है गर्म, उसके बाद हम करते हैं प्रेस। तो क्या हुआ, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी जो प्रेस है वो क्या हो गई, गर्म हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे और एग्जाम्पल्स है, जैसे आपके घरों में हीटर होता है, हीटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और वो क्या करता है, कॉइल्स क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है और हमें ठंड में गर्माहट का एहसास देती है। तो ये जो चीज़ होती है, जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं हीट में, तो ऐसे हम डिवाइसेस को बोलते हैं, मतलब लाइक इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। एंड किसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है, हीट करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। कुछ लिखा हुआ है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और वो कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अगर कोई भी सोर्स हमारा रेजिस्टिव है, मतलब जैसे प्रेस है वो एक प्योर रजिस्टर मान लेते हैं, या फिर कोई भी एक रजिस्टर प्योर रजिस्टर है, तो क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इनटू टाइम, एंड जो पावर होती है वो होता है वी आई, है ना। आपको एक चीज़ ज़रूर कहीं पे नोट डाउन कर लेना है कि P इक्वल टू होता है वी आई। ये कई जगहों पे काम आएगा, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, ठीक है। तो पावर क्या होती है हम लोग की, वी आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें एनर्जी कितनी होती है, पावर इंटू टाइम, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पावर इंटू टाइम, तो ठीक है, पावर की जगह हमने लिख दिया वी आई, तो एनर्जी डिसिपेट कितनी हो जाएगी, वी इंटू आई इंटू टी। अच्छा, हीट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो वी आई टी, ठीक है, जितनी पावर डिसिपेट होगी उतनी ही हीट जनरेट होगी। तो हीट कितना हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर आर टी। क्यों, क्योंकि मैंने वी को हम लिख सकते हैं आई आर, तो मैंने इस वाले वी को रिप्लेस कर दिया आई आर से, तो वो बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो दैट इज योर हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जूल्स ने भी कुछ स्टेटमेंट या लॉज, एक्चुअली जो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया है उसी को जूल्स ने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया है। इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है। दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, it is directly proportional to the resistance for a given current, that is H is proportional to R, and directly proportional to time for which the current flows to the conductor, H is also proportional to T। इन सबको हमने मिला लिया, है ना। तो मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद हमें मिला H is equal to I square R T, ठीक है। तो ये H हीट हो गई हमारी, और ये जो पूरा लॉ था ये किसका लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, जो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रिक आयरन वो प्रेस वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट होती है हीट। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स। अब ये तो डिजायरेबल डिवाइसेस क्या हो गए कि जहाँ पे अगर हीट आती है तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन कहीं पे अगर और हीट आती है ना तो दिक्कत है ना। कई बार हम बोलते हैं टीवी गर्म हो गया, मोबाइल गर्म हो गया। भाई आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो हम बोलते हैं ना मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, राइट, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। कई बार ब्लास्ट भी होता है, सुना होगा आप लोगों ने न्यूज़ में ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अनडिजायरेबल मतलब हम हीट कहाँ नहीं चाहते हैं वो देख लेते हैं। हम हीट जो है कहाँ नहीं चाहते हैं, कंप्यूटर्स में नहीं चाहते, मॉनिटर्स में नहीं चाहते, CRT टीवी में नहीं चाहते, रेफ्रिजरेटर्स में नहीं चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट। तो फिलामेंट होता है, सबसे ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम करता है, फिलामेंट करता है, अपेयर्स टू हीट एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो फिलामेंट होता है वो पहले हीट जनरेट करता है और थोड़ा सा पार्ट उसका किसके फॉर्म में आता है, लाइट के फॉर्म में आता है, जो हमें नज़र आती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि व्हाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, या फिर किस मटेरियल से फिलामेंट बनता है, तो टंगस्टन। क्यों बनता है, तो ये रीजंस, तो मतलब 3 क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रीज़न क्या है कि फिलामेंट को हम टंगस्टन से क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली, मतलब वो जल्दी से हीट नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स, मतलब जल्दी से बर्न नहीं होता है वो। एंड इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना टेम्परेचर के बाद जाके कहीं वो क्या होगा, मेल्ट होगा,
ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं द बल्ब्स आर फिल्ड विथ केमिकल इनएक्टिव गैसेज। जो बल्ब होते हैं उसमें हम गैसेज भी फिल करते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लाइफ को अच्छा करने के लिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई मूवीज़ में देखा होगा कि आपने ट्यूबलाइट फोड़ा तो उसमें से धुआं सा निकल रहा है, राइट। तो डैट बेसिकली कुछ गैसेज होती हैं, क्यों होती है, ताकि जो फिलामेंट की लाइफ है वो अच्छी खासी लंबे टाइम तक रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है, सुना होगा ना। देखते हैं क्या होता है। इट इज़ द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अभी हम देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग क्या होता है, बट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अपने तरीके से। देखिए जगह है, यस। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में ना यहाँ पे अपना वो है क्या, जो खंबा होता है ना जहाँ से मेन वायर्स आती है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे घर है, ठीक है। अब घर है तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, अलग अलग पैरेलल में हमने अप्लायंसेस लगा दिए। यहाँ पे हो गया आपका मान लो टीवी, राइट। यहाँ पे ले लो फ्रिज, यहाँ पे ले लो वॉशिंग मशीन, इस तरीके से आप अपने डिवाइसेस ले लीजिए। यहाँ इन सब का कनेक्शन मान लो इस यहाँ से आ रहा है और बीच में हम घरों के बाहर लगाते हैं एक फ्यूज़। अब फ्यूज़ करता क्या है, फ्यूज़ क्या करता है, इसके बीच में एक होती है पतली सी वायर, ठीक है, ठीक है, और वो होता है हमारा फ्यूज़। अब क्या होता है कि अगर हम लोग का जो करंट आ रहा है वायर्स के थ्रू या वोल्टेज जिस तरीके से आता है, तो कभी भी वो एकदम से हाई होता है, एकदम से कभी बहुत ज़्यादा, एकदम से कई बोलते हैं ना हम घरों में कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो वो जब कभी होता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर वोल्टेज एक लिमिट से हाई हो जाता है तो ये वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मेल्ट हो गया भाई, मतलब गायब हो गया मतलब पिघल गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसकी वजह से आपके जो डिवाइसेस है ना ये वाले, ये कैसे हैं, सेफ है। उस एक्सेस करंट का इफेक्ट आपके डिवाइसेस पे नहीं आया है, इसीलिए हम फ्यूज़ को लगाते हैं और उसे प्रेफर करते हैं। अगर ये फ्यूज़ नहीं होता तो डायरेक्ट करंट आता और आपके जो डिवाइसेस हैं उनको क्या करता, खराब कर देता, राइट। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है वो और देख लेते हैं। फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई फ्यूज़ किससे बनता है, प्योर टिन से या फिर एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन से। फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर मतलब जो मेन आती है उसके सीरीज में लगाया जाता है फ्यूज़, ठीक है। देन फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी से पिघल जाता है, वही मतलब मैंने कहा ना अगर करंट थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पावर क्या होती है, VI होती है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है। सो द रेट एट विच एनर्जी डिसिपेटेड इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर। मतलब बेसिकली ये होता है कि किस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ये चीज़ होती है, वो होती है हमारी पावर। तो पावर को हम डिनोट करते हैं P = VI से, ठीक है। V को हम लिख सकते हैं IR, तो I² R हो जाएगा, और हम R को लिख सकते हैं या I को लिख सकते हैं V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर के 2-3 तरीके से फॉर्मूलेज हैं, ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ पावर वो कितनी होती है, वॉट। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, तो आंसर भी क्या है, वॉट, लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग है, ठीक है। 1 वॉट क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हो कि भाई अब अगर हमारे पास में यहाँ V है, V मतलब क्या हो गया, वोल्ट, और I मतलब क्या हो गया, एम्पियर। तो 1 वॉट क्या हो गया, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर, ठीक है, जो नॉर्मली यूज़ की जाती है, दैट इज़ किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये क्लास 9th में इसका डेरिवेशन है, मतलब एक छोटा सा कि कैसे बनता है ये, है ना, तो आप भी इसे बना सकते हो। एंड 1 किलोवाट आवर जो होती है वो होती है हमारी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। घरों में यूज़ होती है ना, आपको बोलते हैं कि 5 यूनिट हो गई, 6 यूनिट हो गई, मतलब आपके बिल्स में जो आता है कि इतने यूनिट आपने यूज़ किया हुआ है, तो दैट यूनिट इज़ 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चनरीज हैं तो वो आपको सॉल्व करने रहेंगे अपने असाइनमेंट सेक्शंस में।